बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त जारी है। पहले टेस्ट का चौथा रोज़ ख़त्म हो चुका है और इस टाइम पाकिस्तान 77 रन के बस दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। दोनों अर्ली आउट हो गए, शान मसूद भी आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए और न्यूजीलैंड ने 612 रन्स बना लिए हैं। तो पाकिस्तानी कंडीशंस में ओपोनेंट टीम के लिए 500-600 रन्स करना कोई अब मुश्किल बात नहीं रही। हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देख लिया कि 600 रन्स तक पाकिस्तानी कंडीशंस में हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, समझा ही नहीं जा रहा कुछ 500-600 रन्स को। इंग्लैंड आया, उसने पहले दिन 500 मार दिया। न्यूजीलैंड ने जनाब 612 रन कर दिया और इनिंग्स डिक्लेयर की अभी। देखिए, ऑब्वियसली वो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा एक्सपीरियंस टीमें हैं और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो इवॉल्व ही करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के गिर्द। बिल्कुल, वो उसके अलावा दूसरी चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। अपने प्लेयर को ऊपर लाने के लिए अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर रिलाय करते हैं, अगर वो अपना ट्रस्ट किसी चीज़ में रखते हैं तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। हम अपना ट्रस्ट रखते हैं लेटली कुछ अरसे से T20 क्रिकेट के अंदर और फिर वैसे ही प्रोडक्ट आने। अगर आप उस प्रोडक्शन को देखेंगे तो उसमें आपको हाई क्लास प्लेयर्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। मिल इधर से भी सकता है लेकिन उस तरह की चीज़ नहीं होगी और वो आपके सामने चीज़ें जाहिर हैं। और फिर पिचेस जो हमने बनाई हैं, ये जो हमारे सीजन फर्स्ट क्लास बॉलर्स हैं, ये जिन पिचों पे आउट करते हैं फर्स्ट क्लास में, वो और तरह की पिचें हैं। उसमें बॉलर्स के लिए मदद होती है, बॉल स्विंग होता है, सीम होता है। जो हमने पिच बनाया है ये एक बेसिकली डिफेंसिव माइंडसेट की अक्कासी करता है। ना इस पे कोई स्पिनर के लिए कोई मदद है ऐसी कि वो रन थ्रू कर जाए और ना ही फास्ट बॉलर के लिए। तो बेसिकली ये बैटिंग पैराडाइजेज हैं जो कि स्लो हैं, लो हैं और जिन पे बड़ा प्रिडिक्टेबल आउटकम है कि जी बैट्समैनों की मौज ही मौज है। ठीक है, और वो भी थोड़ी बोरिंग किस्म की है क्योंकि आप खड़े रहें। इसमें अगर किसी ने आके डिफरेंस क्रिएट किया तो वो इंग्लैंड की अप्रोच थी जिन्होंने खुला खेला। बिल्कुल, और इसको एक नया रंग दे दिया टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन प्रॉबेबली ना दूसरी टीमें और ना उनकी कंडीशंस उनको ऐसा करने देंगी ज़्यादा जगह पे। ये हम ही थे जिसने ऐसी पिच तैयार की कि उन्होंने कहा एक आंख से भी बस रह गया था कि एक आंख पे हाथ रख के मारो, देखो लगती है कि नहीं। अच्छा, स्पिनर्स फ्रेंडली आपने कहा, अगर हम दिखा सके आज अबरार ने 5 आउट किए हैं। अबरार वो वाहिद बॉलर हैं जो इंग्लैंड टूर से अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं और टोटल 22 विकेट्स वो ले चुके हैं सिर्फ 2 टेस्ट में। अबरार की पहले विकेट्स है तो जनाब ये वो विकेट्स थी जो अबरार ने आज के मैच में लिए हैं। बट साहब, ज़्यादातर कैच आउट हुए हैं और एक आधा रिवर्स स्वीप पे, दैट मीन्स कि उन्होंने विकेट दी है। अबरार की कोई खातिर खा इसमें जो शामिल होगी परफॉर्मेंस, उसको नहीं देखा जाएगा। देखिए, अब तो ये उनका स्टाइल है, उनकी पिक एंड चूज़ है, लेकिन डेफिनेटली हाई रिस्क शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जैसे इंग्लैंड और इनकी जो विकेट्स इब्रार ने दोनों लिए हैं उनको कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो क्योंकि इब्रार बिल्कुल एक नई सिलेक्शन थे, उनको इतनी अच्छी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा नहीं था, तो इंग्लैंड में डिसीव हुए लोग। इंग्लैंड की जो टीम थी वो उनकी अंदर कौन सी बॉल आ रही है, बाहर कौन सी जा रही है, उसमें डिसीव हुए पहली इनिंग्स में स्पेशली। अगली इनिंग्स में वो भी कम हो गए। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने भी इशू को फोर्स करते हुए रिवर्स स्वीप पे मारते हुए 2 डैरल मिचेल और लेथम आउट हुए और फिर एक ऊंची हिट छक्का मारते हुए आउट हुए, एक जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ द डे में उस तरह। तो जैसे जैसे वो इनको देखते जा रहे हैं, 68 ओवर्स में इन्होंने 5 विकेट्स लिए और 205 रन हुए। बिल्कुल, तो जब कोई 68 ओवर्स करता है ओवर, तो इसका मतलब है कि दूसरे एंड से भी 68 ओवर हुए हैं। तो जिस टीम ने 150 ओवर बैटिंग कर ली है, इसका मतलब वो 500 क्रॉस कर चुकी है। तो विनिंग परफॉर्मेंसेज पता है क्या होती हैं कि आपने 50 रन दे के 5 आउट कर दिए, 35 पे 5 कर दिए, 70 पे 5 कर दिए, लेकिन एनीथिंग दैट गोज इन द एक्सेस ऑफ 100 प्लस एंड 200 एंड देयर, तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलर ने कुछ नहीं किया। इस पिच के ऊपर बॉलर क्या करें? अगर आपने बॉल देखें, आपको कल भी हमने बात की थी कि जो लेसर आपकी टीम में जो कमजोर हिस्सा है ना, आप उसका एज रखते हैं विकेट में। ये नहीं कि आपके 7-8 बैट्समैन खेल रहे हैं, वही एक्सपीरियंस है तो आपने पिच भी बैटिंग बना लिया। उनको चैलेंज दें कि वो मुश्किल विकेट पे रन्स करें और बॉलर्स को एज मिले कि वो उसको हेल्प मिल रही है उस विकेट में। वो अनफॉर्चुनेटली नुमान अली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा था एक साफी की जानिब से कि ठीक है डेड विकेट है, लेकिन डेड विकेट पे एटलीस्ट स्पिनर्स तो काम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने 3 मैचेस में सेंचुरियां बनाई हैं, सेंचुरी इन अ सेंस के 150 स्कोर दिया, 165 दिए। तो नुमान अली ने कहा था कि ये भी तो देखें ना, ऑन दी अदर हैंड सबसे ज़्यादा ओवर्स भी तो मैंने किए।
देखिए जब एक बॉलर 45 ओवर कर रहा है तो 45 ओवर वो कर रहा है, 45 दूसरे एंड से हो रहे हैं और आधी से ज़्यादा बॉलिंग अगर वो इनिंग्स की कर रहा है तो फिर मेजर पोर्शन ऑफ रन्स भी उसी को होंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। और डेड विकेट है, डेड विकेट का मतलब है डेड। अगर अंग्रेजी का लफ्ज़ डेड आप जानते हैं ना, मतलब लाइफलेस। डेड तो वो चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, डेड है, हर एक के लिए डेड है। तो हमने जो विकेटें दी तो हमने तो नॉन रेगुलर बॉलर्स को भी दे दी। ठीक है, मे बी लैक ऑफ यू नो एट टाइम्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी जो लंबी इनिंग्स खेलने की कह लीजिए कि कैपेबिलिटी कम, इसलिए कि आप छोटा फॉर्मेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो वो चीज़ें भी करती हैं इफेक्ट। और दूसरे तो खैर उनकी तो पेस ही ऐसी है, वो तो 50 ओवर में ही 350 कर रहे थे। बहरहाल जी स्पिनर्स के लिए भी मदद नहीं हुई। और अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में 77 ओवर्स किए हैं और सबने मिलके 1 विकेट ली है फास्ट बॉलिंग के लिए। तो फिर फास्ट बॉलर्स निकाल ही दे, अगर आपने विकेट ही ऐसा नहीं बनाना, उन पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? मोहम्मद अली का करियर तबाह कर दिया आपने। एक तो पिचेस का इशू है, दूसरा जो डोमेस्टिक में आप पिचेस अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं वो उसमें हेल्प होती है, यहाँ पर नहीं है। तो प्लेयर्स जब एक तैयारी करते हैं किसी और चीज़ की, जब इम्तिहान आता है तो सब्जेक्ट बदल जाता है, तो फिर ऐसे में उन्हें मुश्किलात तो होंगी। और फिर जो आपकी एक एज ग्रुप्स की पाथवे है उसमें भी आपने T20 इंट्रोड्यूस कर दिया है। इन बच्चों के स्किल सेट्स कभी भी पूरे नहीं होंगे अगर आपने अपना पाथवे ठीक ना किया। ठीक है जी, इस पर बहुत दफ़ा हम बात कर भी चुके हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात कर ली जाए अब न्यूजीलैंड की बैटिंग की। केन विलियमसन ने डबल सेंचुरी बना ली है, क्रेडिट गोज टू सरफराज। 2 चांसेस मिस किए हैं, एक जनाब किया उन्होंने जब वो उस टाइम खेल रहे थे 15 पे, दूसरा 21 पे, और उसके बाद फिर उन्होंने हाँ जी बिल्कुल। सरफराज ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की, मैच में पार्टनरशिप लगाई इंपॉर्टेंट, लेकिन कीपिंग जो कि ऐसे पिचेस के ऊपर अगर आप कैचेस नहीं लेते, अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेते तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती है। और आपको बताऊं इस मैच में 5 अपॉर्चुनिटीज़ तो सिर्फ नुमान की बॉलिंग पे गई हैं। बिल्कुल। तो फिर नुमान बेचारा क्या करे, उससे जिसने शायद नुमान के जहन में नहीं रहा कि मेरे तो 3-4 तो कैच ही छूट गए। अगर हम दिखा सकेंगे जिस तरह से सरफराज ने ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, आपने देखा कि ना सिर्फ कैचेस छोड़े, थोड़ा सा मसला यहाँ पे भी आया कि रिव्यूज़ नहीं लिए गए। उस टाइम देखा जाए तो वो कीपर सबसे करीब होता है, उसको समझ आ जानी चाहिए ये एज हुआ है या नहीं एज हुआ। पहले दिन से लेके जहाँ पर न्यूजीलैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई और आखिरी दिन तक रिव्यू की समझ नहीं आई सरफराज को। तो 4 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में ये वजह है या वैसे ही अब एज हो गई है? देखिए ये तो अब वो ही खुद से उन्होंने फैसला करना है कि रिफ्लेक्सेस की वजह है या फिटनेस को लैक कर रहे हैं या मे भी कुछ और सोच रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आपसे कैचेस ड्रॉप हो गए 1-2 तो आप उसी को ज़हन से नहीं निकाल पाते और इतने में क्या होता है कि एक और चांस आपके हाथ से निकल जाता है। और ये जो एक लेग साइड की स्टंपिंग थी, ऑल्दो के टेक्निकली ये चांस था, लेकिन इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट चांस कि एक फुल बॉल है, रफ पैच में गिर रहा है और पता नहीं है कितना ब्रेक होगा, तेज़ जाएगा, नीचे रह जाएगा, ऊपर आएगा, तो शेकी इस पे हो सकता है। लेकिन अब पर्सन लाइक सरफराज जो कि हाई क्लास कीपर रहे हो, पाकिस्तान के कप्तान रहे हो, तो जब वो कीपिंग कर रहे हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि यार इन्हें पकड़ लेना चाहिए था। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, बट ही हैज़ हैड अ बैड गेम। बुरा मैच रहा है उनका ग्लव्स के साथ। मैं बता रहा था कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, कीता कराया खूह से पाता, 86 रन अगर उनके बड़ी बातें हुई, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अब जब जनाब उन्होंने 6 से 7 चांसेस मिस करके न्यूजीलैंड को 600 प्लस पर ले गए। सब ने जो भी कहा होगा, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे स्पोर्ट्स फ्लिक्स पे ये बात हुई थी कि कीपर रिजवान सबसे बेहतरीन है, क्विक है, क्विक है। अब आप 86 रन ले लें या अगर आप 21 रन पे ये स्टंप कर देते तो 200 रन बच जाने थे आपके। बिल्कुल ऐसे। और 30-40 तो वो भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो फैसला आपका है। अच्छा, टीम सऊदी की आप बात कर रहे थे कल के, वो परफॉर्म कर सकता है, टीम सऊदी तो नहीं कर सके, लेकिन ये जो इश सऊदी है ये पहले भी खेल चुके हैं या पाकिस्तान ही सबको मौके देता है? देखिए जिसको कोई नहीं देता रहा उसको हम मौका देते हैं कि आए जनाब परफॉर्म करें। हाँ, और किसी की फॉर्म खराब हो, किसी का डेब्यू हो, किसी का करियर खत्म हो रहा हो, अच्छे नोट पे कराना हो, तो वो हम हमेशा बड़े दिल का हैरी ब्रूक की मिसाल हमारे सामने, हमने उसे ऐसा पॉलिश करके बनाना हो, हाँ करियर बनाना हो, और ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं कि देन वो फिर आईपीएल वगैरह में अच्छा खासा सेल होता है। तो उसके बाद टॉम लैथन पे 113 जो उन्होंने किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वहीं से ही आगाज़ हुआ सेंचुरीज़ का।
देखिए मैच्योर बैटर्स तो ये सारे ही हैं, और लेथम वो ओपनिंग बैट्समैन है जिसकी सबसे ज़्यादा सेंचुरी हैं न्यूजीलैंड के जितने भी आज तक ओपनर्स रहे हैं, और बड़े कॉम्प्लिश प्लेयर हैं, और बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे उन्होंने रन्स किए हैं, इंडिया में भी किए हैं, न्यूजीलैंड में भी करते हैं, हर जगह। तो बड़े इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, और उनसे यही चीज़ की उम्मीद थी। देखें, जब तक आप अपने बॉलर्स को कोई हेल्प वाली विकेट नहीं ना देंगे, आपका ये बॉलर्स का सेट जो है, या वो भी जो आपके इंजर्ड हैं, वो शुक्र कर रहे होंगे कि हम इंजर्ड हैं, वरना नहीं होते तो इस पे हो जाना था उन्होंने, क्योंकि बॉल निकल ही नहीं रही, बॉल पहुंच ही नहीं रही, पता नहीं बनाया क्या है इन्होंने। अच्छा चलें, इस पे तो अब हमने बात कर ली, 2 आउट हो गए, अर्ली आउट हो गए, क्या देख रहे हैं शान मसूद कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं? अगेन आज फिर जल्दी से आउट हो गए, और इससे पहले अब्दुल्ला शफीक गैर जरूरी शॉट खेलते हुए। देखिए मुझे नहीं लगता कि इनका कोई मेजर टेक्निकल फ्लॉ है, मुझे लगता है कि इट इज़ समथिंग इन द माइंड, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक क्लियर हेड से लिंक्ड है। कि अगर आपके जहन में कोई क्लस्टर ऑफ थॉट्स नहीं है, अगर आप प्री ऑक्यूपाइड नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि आप अच्छा खेलेंगे। इस लेवल के ऊपर कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं होते। आई थिंक दे आर ऑक्यूपाइड कि क्या क्रिकेट खेलनी है। किसी तरफ से बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट का जोर है, किसी तरफ से रिवर्स स्वीपों की आवाज़ आ रही है, किसी तरफ से खुला खेलने की आ रही है। देखें, जो आपकी नेचुरल गेम है वो खेलें। दैट इज आई थिंक द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, स्पेशली जब इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही हो। ठीक है। अच्छा बट साहब, अब पीसीबी की जानिब से एक खबर आई है कि जनाब दूसरे टेस्ट के लिए बिलाखिर उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि बाउंसी विकेट्स बनाई जाएंगी। टीम जो है वो इस टेस्ट के फौरी बाद तैयार है। मेरा ख्याल बाहर से मंगवा लिए गए हैं। एहसान खान से तफसीलात जान लेते हैं। एहसान खान, ये फैसला किया गया कि अब बाउंसी विकेट्स बनाई जाएंगी, देर आए मगर दुरुस्त आए, क्या फैसला किया गया मजीद पीसीबी की जानिब से? देखिए, रमीज राजा भी जब चेयरमैन आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम जो है वो इस मुद्दा पिचेस को खत्म कर देंगे और बाउंसी पिचेस होंगी, बैटिंग और बॉलिंग के लिए साजगार पिचेस होंगी। लेकिन हमने उनके टेनओवर में एक शायद रहे, हमने देखा कि मुर्दा पिचेस ही रहे। सिडनी की पिच पे भी हमारे जो 2-3 रन मिले थे। आज अगर कराची की पिच की बात करें तो 11 वैसी ही पिचें शायद था अपनी जो अपनी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, वो भी आज थे नेशनल स्टेडियम में। गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने कहा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो इस तरह की पिचेस को बॉलिंग अगर वो करते रहेंगे तो उनकी उंगलियां जो है वो खत्म हो जाएगी और हमें शिकस्त से जो डर है वो अब इससे निकालना होगा, बाउंसी पिचेस बनानी होगी। लेकिन टीम के जो क्यूरेटर्स हैं, यहाँ पर किसी का स्टाफ है, वो अब तकरीबन कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता माजी से वो वैसी ही पिचेस बनाता जा रहा है जैसे कि उन्हें हिदायत जो है वो मिलती रही है। इस वक्त जो है वो जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सिद्दीकी आए, उन्होंने एक दफा फिर से दावा किया है कि हम पिचेस को जो है उनका मैयार बेहतर करेंगे, क्रिकेट के लिए साजगार पिचेस बनाएंगे। दावे बहुत ज्यादा हुए, मुस्तकबिल देखना होगा कि क्या बाउंसी पिचेस बनाई जाती है, क्या टेस्ट मैच में साजगार पिचेस बनाई जाती है, नहीं। लेकिन ये दावे हैं अभी तक के और ये हमें मुस्तकबिल जो आने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान खान, आपने तफसीलात से आगाह किया। बट साहब, शाहिद खान अफरीदी को ये टास्क दे दिया गया है कि जिस तरह से आपकी अटैकिंग क्रिकेट रही है उस तरह की जरा अटैकिंग विकेट्स भी बना के दें, ताकि जो दुनिया भर से बातें की जा रही हैं, डीमेरिट्स पॉइंट्स दिए जा रहे हैं पाकिस्तान जो क्रिकेट और ये पिच के हवाले से, उसको जरा कवर किया जा सके। वैसे मुझे नहीं पता था, मैं इतनी देर शाहिद भाई के साथ खेला हूँ, बड़े शानदार प्लेयर हैं कि वो विकेट्स भी बना लेते हैं। तो अगेन ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें बाहर आना होगा। आप इधर पर्थ नहीं बना सकते, ठीक है ना, और पर्थ में आप जो है ना बावलपुर जैसा ब्रेक नहीं बना सकते। जैसी नेशनल स्टेडियम की पिच है, जब वो तैयार होती है उसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ पेस एंड बाउंस होता है और उसमें मूवमेंट होती है। अगर उसके ऊपर हल्का फुल्का घास और मॉइस्चर छोड़ा जाए, छोड़ दें आप जैसी है, उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। आप उसे ये वो नहीं है वो जिससे बच्चे खेलते हैं ना, वो रबर होता है उसको मोड़ के कुछ भी बना लेते हैं। ये पिच वो चीज़ें नहीं है, इसके ऊपर उस जगह के सॉइल की, टेम्परेचर की, उसके मौसम के असरात होते हैं और इसीलिए ग्राउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अपने। कोई ये नहीं है कि अलादीन के चिराग से कोई निकला, उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका, उसने कहा ऐसे बाउंसी पिच बना दे, ऐसे स्पिन पिच बना दे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक वाले स्टेडियम है वो करने पड़ेंगे, या फिर इसको ओवरहॉलिंग इसके सॉइल की करनी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम वहाँ पर है। लेकिन हमने नेशनल स्टेडियम में बहुत सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, उधर रीजनेबल अच्छी पेस एंड बाउंस और मूवमेंट वाले पिचेस होते हैं जो फैसले के लिए अच्छी पिचेस हैं। लेकिन हम हर दफ़ा खुद से ऐसी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, बाउंसी बना दो, अब मैं देखूंगा कितने बॉल सर के ऊपर से जाते हैं और कीपर के इधर जाते हैं। बात यह है कि नॉर्मल छोड़े, अगर बॉलर ही 125 वाला है तो कहीं ऊपर से नहीं जाना बॉल,
ठीक हो गया जी। ये तो देखना होगा सेकंड टेस्ट में कि किस तरह का विकेट शाहिद खान अफरीदी बनवाते हैं अपनी अब वो निगरानी जैसा में। भी बना उनसे मुंसलिक हो जाएगा। उनसे मुंसलिक हो गया। ठीक है जी, चौथा रोज था आज और 77 for 2 पाकिस्तान है। लेट्स सी 5वें दिन 3 सेशंस पाकिस्तान सर्वाइव कर पाता है या नहीं। आज के शो से फिर तक